जय हिंद एवरीवन। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आज आई हूँ आपसे एक और टॉपिक पर बात करने के लिए। और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू हमारे भारत के बहुत ही महान एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। अगर मैं आपको अभी भी पूछूं फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप सबके उसमें एक नाम आएगा जिनको कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन जी। तो आज मैं डिस्कस करूंगी उनके ही बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज मैं इनका टॉपिक इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि कल ही इनकी डेथ हो चुकी है। एंड ये एक हमारे भारत के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। तो 98 की एज में इनकी चेन्नई में ही अपने घर में इनकी डेथ हुई है। तो बेसिकली अगर हम एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में बात करें तो बचपन से जब हम स्कूल में थे तब से हमें पढ़ाया जाता है हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द इंडिया। और इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये लोग ये चीज भी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हर एक पर्सपेक्टिव इनके लाइफ के रिलेटेड, कैसे इन्होंने एग्रीकल्चर में करियर चूज किया, उसके बाद कैसे ये इन्होंने भारत में जो इनके एग्रीकल्चर में कॉन्ट्रीब्यूशंस है, इनकी रिसर्च से कैसे भारत का जो एक एग्रीकल्चर का काया पलट हुई, वो सब हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इनको अवार्ड्स मिले ये सारा हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर बात करें एम एस स्वामीनाथन जी का, तो इनका जो पूरा नाम है दैट इज मंकोम्बू संभविसन स्वामीनाथन जी। तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 तमिलनाडु में। और ये एक बहुत बड़ी लेजेंडरी फिगर इनको कहा जाता है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में। ये देखा जाए तो ये बनना चाहते थे पुलिस ऑफिसर, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल को देखते हुए, महात्मा गांधी जी को देखते हुए, उनसे इंस्पायर होके इन्होंने अपना जीवन जो है एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने भी सोचा कि मैं अपने देश को भूखमरी से, हंगर से फ्रीडम दिलवाऊंगा। और उसके बाद इनकी जो पूरी जिंदगी है वो आज हम सब देखते हैं। इनकी पूरी जिंदगी इन्होंने किसानों के लिए, भारत के एग्रीकल्चर के लिए और जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इन सब को इनकॉर्पोरेट करके कैसे इन्होंने भारत की एग्रीकल्चर की काया पलट कर दी, ये सब हम आज तक देख रहे हैं। और आज तक उसका इफेक्ट, जो काम इन्होंने तब 1950 60s में किया था, आज तक उसका इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम जानेंगे डिटेल में इनके लाइफ का हर एक बात। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब तक जो हम इनके लाइफ के साथ सबसे ज्यादा एसोसिएट करते हैं वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो बात यह है कि जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम भारत का स्टेट देखें तो उस टाइम पर भारत जो 1960s की अगर हम बात करते हैं तो जो भारत का पूरा वीट इंपोर्ट था वो आता था यूएस से। और उस टाइम पे जो लॉ था दैट वाज PL 480। बेसिकली जो PL 480 है एक ये यूएस का लॉ है, इसके अंडर ये फूड ग्रेन्स या एग्रीकल्चर कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते हैं। बट पॉइंट क्या है कि इसमें जो कॉस्ट होता है वो एक तो ग्रेन का तो कॉस्ट आएगा ही आएगा, साथ में ये कुछ ओशियन फ्रेट भी चार्ज करते थे। एंड उसका जो फाइनल बिल आता था वो एक बहुत बड़ी चीज थी। उसके बाद ऊपर से बात ये थी कि अगर, अब जब देखिए आप कहीं बाहर से कोई चीज इंपोर्ट कराएंगे तो अगर कुछ ऐसा रिलेशंस में अगर कुछ खराब होता तो एकदम से इंपोर्ट रोक दिया जाएगा। यही हुआ था जब बांग्लादेश में क्राइसिस आया, उस टाइम पे यूएस ने जो हमारी इकोनॉमिक एड थी वो रोक दी थी। तो देखा जाए तो एक शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस था उस टाइम पे कि अगर बाहर से ये ग्रेन्स आएंगे तभी हम लोग खा पाएंगे, नहीं तो भूखमरी और ज्यादा बढ़ जाती। तो ये सारी कंडीशन देखते हुए उसके बाद पिक्चर में आए थे हमारे स्वामीनाथन जी के सारे की इफेक्ट्स जो इंडिया में बेसिकली आज तक जिसके फ्रूट्स हम खा रहे हैं। तो बात आती है सबसे पहले 1949 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने स्टार्टिंग की थी करियर की जेनेटिक्स ऑफ पोटैटो, व्हीट, राइस एंड जूट। इन चार चीजों में इन्होंने रिसर्च शुरू की थी। उस टाइम पे जो इंडिया था मास फमाइन की हालत में था। तब स्वामीनाथन जी ने नॉर्मन बोरलॉ, ये नाम भी आप सब जो जानते हैं, इनको वर्ल्ड के ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है। तो इनके साथ मिलके इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स थे व्हीट के, उसके ऊपर काम किया। उसके बाद जब इनको रियलाइज हो गया कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी ग्रेन्स है, व्हीट्स है, इसके सीड है, ये हमारे देश के लिए कितने जरूरी होंगे, उसके बाद इन्होंने जो हमारा पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको कन्विंस किया कि अब 18,000 टन जो है हाई यील्डिंग ड्वार्फ व्हीट, जिनका नाम था लर्मा रोजो एंड सोनोरा 64, मेक्सिको से इंपोर्ट करें। ताकि इनका बेसिकली जो पूरा का पूरा प्लान था वो ये था कि इन जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, ये जो ड्वार्फ व्हीट सीड्स थे, इनको बाहर से लेके जाए और इनके साथ हम थोड़े से जो इंडिया की वेदर कंडीशंस हैं उसके हिसाब से हम इसमें चेंज करके हम अपने भारत में इन सीड्स को यूज करें। और बेसिकली जो इस टाइम पे भारत हमारा फेमाइन की कंडीशन में चल रहा था वहां से हम हटे। सो दैट वाज अ टेस्ट एंड इन्होंने कन्विंस
कर भी लिया, और उसके बाद जो हमारा इंडिजिनियस, जो भारत के क्लाइमेट के हिसाब से, भारत के लैंड के हिसाब से जो सीड्स निकल के आए थे, देवर कल्याण सोना एंड सोनालिका। और यही था, यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का एक जो सबसे पहला स्टेप था, दैट वाज रिलेटेड टू, जब उनको रियलाइज हुआ कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, उसी के बाद से उन्होंने पर्टिकुलरली इस चीज को पिक्चर में लेकर आए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये हमने इनकलकेट कर दिया, हमने ये सीड्स यूज किए, तो हमने क्या देखा कि जो पहले हमारी प्रोडक्शन 95 मीट्रिक टन थी, अब एकदम से बढ़ के 108 मीट्रिक टन तक चलेगी। अगर हम नीचे ग्राफ में भी देख लिए तो देखिए 1960 में जबकि हम बात करें शिप टू माउथ वाला जो हिसाब चल रहा था, उस टाइम पे हमारी सिर्फ प्रोडक्शन थी 82। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम आया, 102, 129, 176, 196, 244, एंड आज के टाइम पे जो हमारा जो प्रोडक्शन है, दैट इज अराउंड 330 मिलियन टन। तो ये सारा का सारा प्रूव, उसका जो बीज बोए गए थे, दैट वर ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कब आई थी पिक्चर में, हमारी 1970s में। तो उस टाइम की चीजें आज भी हम वो प्रोडक्शन देखने को मिल, और यहीं से जो देश, जो हमारा भारत देश, जो भूखमरी फमाइन से गुजर रहा था, वो अब फूड सिक्योरिटी फॉर अ नेशन, फूड सिक्योर हो गया, हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी की ओर चल पड़े। तो ये कदम था हमारे स्वामीनाथन जी का, और ये कंट्रीब्यूशन थी भारत के लिए। इन्होंने हालांकि जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, सी सुब्रमण्यम, जगजीवन राम, उनके साथ भी इन्होंने काम किया, और इनके इसी काम ने, जो भी हमने डिस्कस किया, जो हमने ग्राफ भी देखा, एक्सपोनेंशियल राइज इन प्रोडक्टिविटी, और इसका रीजन क्या बना, केमिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, इसको यूज करते हुए जो इनके हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आए थे, उसके बाद ही ये क्या बन गया हमारा आज के टाइम पे जो हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन देख रहे हैं। तो अभी इनके इन्हीं कामों के लिए इनको पर्टिकुलरली इंटरनेशनल प्लस नेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा जाता है। इवन 20th सेंचुरी के इनका नाम आया था टाइम मैगजीन के, ही इज नेम वन ऑफ द 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियंस ऑफ द 20th सेंचुरी। ये टाइम मैगजीन ने इनको दर्जा दिया था। हाई यील्डिंग वैरायटी फीट एंड राइस जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज इनको 1987 में मिला था। एंड उसी के बाद जब इनको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला, उसके बाद इन्होंने चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की भी शुरुआत की थी। अब देखें बाकी और भी अवार्ड्स इनके बारे में जो हम बात करते हैं, दैट इज द रामसे मैग्से अवार्ड, जो कि 1971 में इनको मिला। एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986। इवन नेशनल लेवल पे जो पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, इंदिरा गांधी प्राइज, तो ये सब अवार्ड्स इनको मिले हैं। अगर बात करें इनके एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के ऊपर, तो ये जो है ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के इन 1979 में, प्लस 1988 में ये प्रेसिडेंट बने थे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के, और 2004 में अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। तो जितना हमने अभी तक देखा, तो इनकी जो पूरी की पूरी लाइफ एग्रीकल्चर के लिए और फार्मर्स के लिए ही इन्होंने डेडिकेट कर दी। तो देखिए अब ये हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इनकी लेगेसी है, जो इनकी सीख होगी, जो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया होगा, या जो हमें आउटपुट्स मिले हैं, जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं देखने को, जो भी इनकी रिसर्च थी, वो आगे भी जारी रहेगी, और हमें और भी चीजें इनके जो उस टाइम के एफर्ट्स थे, उनके रिसर्च से सीखने को मिलेंगी, और भी हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। सो अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको इंटरव्यूज की, जो कि पूरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। हर मंथ हमारे बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कीजिए। प्लस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है हर एक डिफेंस एग्जाम की, एनडीए, सीडीएस, एफकैट। तो आप जल्दी से इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, एंड जब आप इन कोर्सेज में एनरोल करें तो उस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर10, ये लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे, आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।